हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो मार्क्स नॉट इंक्रीजिंग वाला प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मतलब उनके मार्क्स कांस्टेंट है, किसी के 400 आ रहे हैं तो 5-6 टेस्ट से लगातार 400 में ही आ रहे हैं, किसी के 500 आ रहे हैं तो 5-6 टेस्ट से लगातार 500 ही आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं तो 5-6 टेस्ट से मतलब मार्क्स बढ़ नहीं रहे। ऑब्वियसली अगर आप ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत कर रहे हो, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इतना मेहनत करते हैं, डीपीपी कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, वीक टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, फिर मार्क्स हमारा इंप्रूव ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला स्लाइड जो मैं डाला वो एक ब्लैंक पेज है। आपको एग्जैक्टली यही करना है, अपना नोटबुक लेना है, उसमें एक ब्लैंक पेज निकालना है, पिछले 2-3 मॉक टेस्ट पेपर्स को भी साइड में आपको पकड़ के देखना है कि यार क्या ऐसे मेरे मिस्टेक्स हुए जिसकी वजह से मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाया। ऑब्वियसली जब आप एक न्यू मॉक टेस्ट देने, अगला जो मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं यही चाहते हो कि आपका स्कोर वो इंप्रूव हो पाए। तो क्या वो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मे बी डिफिकल्टी लेवल की वजह से स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाया, या फिर सिलेबस बहुत ज़्यादा था, या फिर लेट्स से आपका कोई ब्रॉड एक कोई मिस्टेक हो, या फिर हो सकता है कि कोई टॉपिक में दिक्कत हो, कोई सब टॉपिक में दिक्कत हो। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जनरल सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कतें आ सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी अगर आप ढंग से एनालाइज करोगे। तो पिछले वीडियो में मैंने यही बताया था कि जो 3 घंटा 20 मिनट आपने दिया, उसके बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 4.5-5 घंटे आपको टोटल देना है एक मॉक टेस्ट को। 3 घंटा 20 मिनट तो पेपर देते वक्त हो गया, उसके बाद भी आपको 1-1.5 घंटा उसको ढंग से एनालाइज करना है। तो एनालिसिस वाला टाइम आप इसमें लगाओ कि यार क्या ऐसा रीजन है, पहले प्रॉब्लम को ढूंढो और उसको एक्नॉलेज करो। नेक्स्ट हम मानते हैं कि प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई आपने खुद से कर लिया, अब आओ सॉल्यूशन पे कि यार ऐसा हम इस प्रॉब्लम तो हमें पता लग गया बट इसको सॉल्व कैसे करें। तो बेस्ट ऑप्शन होता है आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां पे आपकी टीचर से आपकी अच्छी कांटेक्ट होगी, वो आपसे पर्सनली मिलेंगे। अब वहां पे जाके पहले अपने टीचर से डिस्कस करो कि सर मेरे साथ, सर या मैम जो भी है, कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे को ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है, आप प्लीज इसका एक सॉल्यूशन बताइए। डेफिनेटली टीचर्स इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि वो आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट लेट्स से कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे आप अपने टीचर को डायरेक्टली रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप यूट्यूब पे, जैसे मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, हो सकता है कोई ऐसी चीज हो, लेट्स से टाइम मैनेजमेंट को लेके हो, तो मैंने एक वीडियो बना रखा हो या फिर किसी और यूट्यूबर ने कोई वीडियो बना रखा हो, तो यूट्यूब पे आप उसको सर्च करो कि नीट कैटेगरी में आपको पता है बहुत सारे गाइडेंस और स्ट्रेटजी वीडियोस हैं। स्पेसिफिक चीजों को सर्च करो कि हाँ मुझे फिजिक्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आता, फिजिक्स क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, या फिर अगर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी। तो इस टाइप से एकदम स्पेसिफिक चीज आप सर्च करो, यूट्यूब पे जाके भी आपको एक बढ़िया सॉल्यूशन मिल सकता है। लास्ट पार्ट ऑब्वियसली आता है कि नहीं यार, यूट्यूब और टीचर से भी ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन तब होगा जब आप सेल्फ एनालिसिस से एक सॉल्यूशन निकालो कि हाँ यार मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरा जो मिस्टेक है वो है डिस्ट्रैक्शंस की वजह से मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ पढ़ाई को, और मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा कम पढ़ पाया पिछले मॉक टेस्ट से पहले, सिर्फ 5 आवर्स पढ़ पाया, मुझे इसको एक्सटेंड करके 6 to 7 आवर्स करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है। तो ये आप खुद से सेल्फ एनालिसिस करके इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो और इस पे वर्क कर सकते हो, इसके लिए एक्टिवली एफर्ट्स कर सकते हो। तो ये जो सेल्फ एनालिसिस वाला है ये बेस्ट है, और ईजिएस्ट में कहूंगा कि आप अपने टीचर्स को रीच आउट करो। देन ऑब्वियसली यूट्यूब तो एक बैकअप ऑप्शन होता है कि कहीं भी अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिले, यूट्यूब पे सर्च किया, ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई वीडियो रिलेवेंट तो मिल ही जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेप्स पे कि क्या ऐसा स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहला, आप अपने नॉलेज को बिल्डअप करते रहो धीरे धीरे कंपाउंडिंग के थ्रू। मतलब कई बार ये होता है ना, हम मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। मेरे साथ भी ये फेज आया था जब मैं 4-5 महीने तक मेरे मार्क्स एकदम स्टैग्नेंट पड़ गए थे। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, हमेशा एनालाइज कर रहा था, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा था, बट पेपर हार्ड आए, पेपर ईजी आए, कुछ भी हो, एक साइकोलॉजिकल सा पैरामीटर बन गया था। ये क्या हुआ था मेरे को भी नहीं पता, बट ईजी हार्ड फर्क नहीं पड़ रहा था, मेरे मार्क्स एकदम सेम उसी लेवल पे 650 आ रहा है तो 650 ही आ रहा है, कहीं मैं कितना भी ट्राई कर लूँ 670 680 पहुंच ही नहीं रहा। तो उस पर आपको इतना स्ट्रेस आउट नहीं होना है, आपको अपने नॉलेज को बिल्ड करना है, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम इतना स्ट्रांग बना लेना है कि उस कॉन्सेप्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठ के आ जाता है तो आप अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी से उसको सॉल्व कर पाओ। आप अपने ऐसा नहीं हो कि आप प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको सॉल्व करो। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग पुराना देखा हुआ क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं, बट आप इतना क्लियर हो कॉन्सेप्ट पे कि आपको प्रीवियस एक्सपोजर नहीं चाहिए, आपको प्रीवियसली क्वेश्चन देखा हुआ नहीं होना चाहिए, फिर भी आप उस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करो। ऑब्वियसली अगर आपने देखा है तो वो बेटर है, बट अगर आप उसको बिना भी कर पा रहे तो वो बेस्ट है। देन हम आते हैं एक्नॉलेज करो प्रॉब्लम को। जैसे कि मैंने बोला पहला स्टेप है मानो खुद की गलतियां मानो, क्या ये गलतियां मेरे से हो रही थी इस वजह से। ऐसे बहाने देने से, एक्सक्यूजेस देने से, किसी और को ब्लेम करने से या कोई सिचुएशन को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है काफी लोगों के कुछ ना कुछ सिचुएशन होंगे, फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस वाला प्रॉब्लम हो सकता है जो शायद आपके कंट्रोल में नहीं हो, बट सिचुएशन को ब्लेम करके आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ब्लेम करना छोड़ो, एक्टिवली उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो कि हाँ यार ये दिक्कत है, ये तो रहेगी, ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन निकालता हूं, मैं कोई हल ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो आप सॉल्यूशन पे वर्क करो। देन लास्ट में बस ये कहूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूं कि यार जो आपके कंट्रोल में है सिर्फ उस पर ही फोकस करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कोविड टाइम पे
बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि यार लॉकडाउन हो रहा है, ये हो रहा है, नीट पोस्टपोन हो रहा है, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे लोग क्या हो गए, इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए, दिन रात न्यूज़ में लगे हुए थे, क्या होगा अब आगे क्या होगा, एंग्जाइटी स्ट्रेस में पड़ गए। बट मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया और मैंने ये सोचा कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है, मैं अपने हाथ में क्या कर सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स में क्या कर सकता हूँ, फुल फोकस से पढ़ाई कर सकता हूँ, और वो मैंने किया। यही चीज़ आपको भी करनी है, जो आपके कंट्रोल में उस पर फुल फोकस करो, उसी पे काम करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।